आज अखबारों की सुर्खियों में एक चीज बार बार चर्चाओं में है, वो ये है कि बजट उत्सव जो है वो मनाना है। यानी कि जीएसटी के कुछ दरों में कटौती हो गई है और उसे बजट उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये बचत है तो इससे पहले जो हो रहा था उसे क्या लूट उत्सव मनाया जाए, उसे किस तरीके से देखा जाए। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार पहले फेंकती है, उसके बाद उसे लपेटती है और फिर उसका भी उत्सव मनाती है। आप एक बार एक काम कर दें और उस काम का भी उत्सव मनाएं, बाद में उसी चीज को वापस लें और उसका भी उत्सव मनाएं। गलतियों पर अगर आप पर्दा डालने की कोशिश करें या गलतियों को अगर आप सुधारें तो उस पर उत्सव कौन मनाता है भाई। लेकिन हमारी सरकार गलती और गलती को सुधारने पर भी जो है वो उत्सव मनाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी चीजें बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको सबूत से कि उन 15 चीजों पर पहले टैक्स नहीं था, लेकिन 2017 में उस पर टैक्स लगाया गया और लगातार उस पर लूट मचाई गई। उसके बाद उसे वापस ले लिया गया और आज उसे बचत उत्सव के रूप में बताया जा रहा है कि भाई साहब बहुत पैसा बचेगा, आपकी जेब जो खाली हो जाया करती थी वो अब भरी भरी सी लगेगी। तो जेब खाली कौन कर रहा था और जीएसटी किसने लागू किया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2017 में आया जीएसटी और जीएसटी आपके शिक्षा से लेकर आपकी पढ़ाई से लेकर आपके खाने की चीजों पर जो है वो लगाया गया। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब आप बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट खरीदते थे या शैम्पू का एक डिब्बा खरीदते थे तो उस पर आप कितना टैक्स दिया करते थे, सरकार आपको कैसे लूटा करती थी और अभी उसी लूट को जो है बचत उत्सव के रूप में बताया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि जो हम पैसा लूटा करते थे वो अब नहीं लूटेंगे, इसलिए आप ताली बजाइए। यानी कि लूट कर अपना जेब भी भर लेंगे, आपका जेब भी खाली कर देंगे और अब आपसे ताली बजवाने के लिए भी कहेंगे। तो भाई साहब ये आप ही कर सकते हैं, तो ताली बजाइए। चलिए हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि गलतियों को सुधारने के लिए कौन सेलिब्रेट करता है, अपनी गलती सुधारने पर कौन सेलिब्रेट करता है। ये इसलिए क्योंकि 2017 में दूध पर कोई भी टैक्स नहीं था, लेकिन जब जीएसटी आया तो उस पर 5% टैक्स लगाया गया। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। पनीर जो हम खाते हैं, पनीर पर भी जो है वो 5% टैक्स जो है वो लगाया गया और उसके बाद अब उसे जो है वो पूरा कम कर दिया गया, हटा दिया गया है और अब इसके लिए आपको सेलिब्रेट करना होगा। रोटी जिस पर कोई टैक्स नहीं था, रोटी कपड़ा मकान जो आदमी की सबसे मूलभूत जरूरत है, आवश्यकताओं में से एक है, उस पर भी जो है वो 5% जीएसटी लगाया गया और अब उसे हटा दिया गया। इसलिए आप ताली बजाइए, थाली बजाइए और सरकार का गुणगान करिए। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस जो है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं था, लेकिन उस पर 18% जीएसटी लगाया गया और अब उसे हटाकर ताली बजाने के लिए कहा जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी बिल्कुल ऐसा है, कोई भी जो है वो जीएसटी नहीं था, फिर उस पर 18% जीएसटी लगाई गई, फिर उसे हटा दिया गया और अब कहा जा रहा है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। बताइए, ये अगर मास्टर स्ट्रोक है जो उन्होंने खुद बढ़ाया था उसको खुद ही वापस ले रहे तो ये मास्टर स्ट्रोक है। तो इससे पहले जो कर रहे थे उसे क्या कहा जाए। अगर ये मास्टर स्ट्रोक है तो लगातार जो पैसे बढ़ाकर जनता के जेब को भारी किया गया था उसे क्या कहा जाएगा। अगर ये महंगाई पर रोक है, गरीबों को सपोर्ट करने के लिए है, छोटे उद्योगों को जो है वो बढ़ावा देने के लिए है, तो इससे पहले सरकार क्या कर रही थी। 2017 में देर रात जीएसटी लागू करके सरकार क्या करना चाहती थी, या तो गरीबों को लूटना चाहती थी या छोटे उद्योगों को बर्बाद करना चाहती थी। तभी तो आप जब जीएसटी लाए तब भी आपने ढोल पीका, नगाड़े बजाए, आपके तमाम शुभचिंतकों ने वाह 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 मोदी जी कर दिया। और अब जब आप उसी टैक्स को वापस ले रहे हैं उस पर भी आप वाहवाही लूट रहे हैं। मतलब तुम हाँ कहो या ना कहो, बस तुम्हारी जो है वो वाहवाही होगी, वही वाला चीज देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, ये जो एक्सरसाइज बुक होती है, यानी कि कोई कॉपी जिस पर बच्चा लिखता है, उस पर भी जो है वो 12% जीएसटी लगाया गया और अब उसे वापस ले लिया गया है, इसलिए आप ताली बजाइए। अब ये पेंसिल और शॉर्पनर है जिसका हर बच्चा पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है। 2017 से पहले इस पर 1 रुपए भी सरकार जो है वो टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन जीरो था। अब इस पर टैक्स लगाया गया कितना, 12%, और अब इसी टैक्स को वापस ले लिया जा रहा है और इस पर आपको ताली बजानी है। आखिर 2017 से लेकर 2025 तक इन तमाम चीज़ों पर जो टैक्स लगा उससे जो पैसा गया वो कहाँ गया। जो आज अखबारों में विज्ञापन छपा है उस पर गया क्या। जो हर अखबार के फ्रंट पेज में, हर न्यूज़ चैनलों पर इसे ऐसे उत्सव की तरह मनाया जा रहा है कि ये बजट उत्सव है, तो ये सब पैसा जो जनता से लिया गया, जो आज मास्टर स्ट्रोक है, तो 2017 को लिया गया फैसला क्या था। क्या वो आपकी गलती थी, आप इसे स्वीकार करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि आपने जो जीएसटी लगाई वो गलत था। बिल्कुल राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि जीएसटी सरकार के लिए भले बहुत बड़ी चीज होगी लेकिन ये गब्बर टैक्स है, और शायद सरकार ने यू टर्न लेकर राहुल के इस फैसले का सपोर्ट कर दिया है या राहुल की उस बात को सच कर दिया जो उन्होंने 2017 में कहा था।
और इसलिए कहा जा रहा है कि वो दूरदर्शी हो चुके हैं। अब ये देखिए, ये जो है वो ड्राइंग कलर है, जैसे मोम कलर, पेंट कलर, ये सारी चीज़ें जिस पर एक भी पैसा जो है वो टैक्स नहीं लिया जाता था, फिर सीधे इस पर 18% टैक्स लिया गया और अब सीधे 0 कर दिया गया और इस पर हमें ताली बजानी है। अब ये देखिए, ये वो सारी दवाएं हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बसती थी। कहते हैं कि दवा, शिक्षा और खान पान की चीज़ें जो है उस पर सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत है, हर गरीब को भी ज़रूरत होती है। जो झाड़ू लगा रहा है, जो सफाई कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी भी ज़िंदगी होती है, उसे भी जीना होता है। लेकिन सरकार इस पर कोई पैसा नहीं लिया करती थी। फिर आया जीएसटी और इस पर सीधे जो है वो 12% टैक्स लिया जाने लगा, जो अभी सुनने में सिर्फ 12 लग रहा है, लेकिन ये अगर आप अमाउंट में देखेंगे तो बड़ा होता है और अभी इसे वापस कर दिया गया और इसीलिए हमें ताली बजाना है। इसके अलावा वो तमाम एसेसरीज, मैप वगैरह जो शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए, जो आप इंडिया का मैप, अलग अलग देशों का मैप, ये सारी चीज़ें देखते हैं, उस पर 12% का जीएसटी जो है वो लगाया गया, जो कोई भी जीएसटी स्लैब में नहीं था। इस पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता था, उस पर सीधे 12% जीएसटी लिया गया और अभी इसे सीधे हटा दिया गया और इसके लिए आपको ताली बजानी है, बचत उत्सव मनाना है। अब ये देखिए, पोहा और तमाम नमकीन वगैरह जो बनाए जाते हैं घरों में, जिसको बनाकर जो है वो सेल किया जाता है, उस पर जो है वो 5% का जीएसटी लगाया गया था, जिस पर एक भी जीएसटी, एक भी पैसा जो है वो टैक्स में नहीं था और अब इसे वापस ले लिया गया और इसके लिए आपको क्या करना है, ताली बजाना है। पापड़, जो घरेलू महिलाएं हैं, घर से ही लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग करती हैं, अचार पापड़ वगैरह बनाती हैं, उन सभी चीज़ों को जो है वो टैक्स स्लैब में ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया और बाद में उसे वापस लेकर ये कहा जा रहा है कि हम लघु उद्योग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ग्रामीण उद्योग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम छोटे उद्योग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2017 में जो आपने जीएसटी लगाई, उसमें आप ये मानिए कि आपने तमाम उद्योगों की कमर तोड़ दी है और अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि जो उद्योग जो कल तक बकैया चलना सीख रहा था, जिसे खड़े होना था, उसको आपने जीएसटी का इतना बोझ दिया ना कि वो अब रेंगने के नौबत पर आ गया, इसलिए आपको इसे वापस लेना पड़ रहा है और इसीलिए कांग्रेस इसे सेलिब्रेट कर रही है और ये कह रही है कि हमने, हमारी दूरदर्शिता ने इस बात को पहले ही बता दिया था कि जीएसटी एक बोझ है, ये गब्बर टैक्स है। तो पापड़ पर एक भी % जो है वो जीएसटी नहीं था, एक भी % टैक्स नहीं लिया जाता था, सीधे 5% लिया गया और अब सीधे इसे लौटा दिया और आपको क्या करना है, ताली बजाना है। ये देखिए, ये हैंडलूम, कॉटन, खादी कपड़ा है जिस पर कोई भी जो है वो जीएसटी नहीं था, कोई भी टैक्स नहीं था। ये तमाम वो लोग बनाते हैं, वो कारीगर बनाते हैं, हथकरघा से बनाते हैं, जिनकी कहानियां हमने लगातार जो है आपके सामने रखी हैं। हमने इनकी समस्याएं भी बताई हैं कि कैसे इनका कार्य, इनकी ज़िंदगी जो है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, आमदनी इनकी कितनी कम होती जा रही है। जिस तरीके से हथकरघा चलाने वाले कारीगर हैं, उन्होंने कई बार अपनी समस्याएं हमारे सामने साझा की हैं और हमने उसका वीडियो जो है वो बनाया है, आपके साथ साझा भी किया है। हर कारीगर यही कहता है कि हमने ये ज़िंदगी देख ली है, आगे हम इस तरीके से नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है वो इस तरीके के किसी उद्योग में आए, खादी कपड़ा बनाएं। तो भैया, कपड़े पे एक भी % जीएसटी, एक भी % टैक्स नहीं था, सीधे 5% कर दिया गया और अब उसे वापस कर लिया गया और आपको क्या करना है, ताली बजाना है। ये देखिए, ये क्ले पॉटरी है, यानी कि मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार जिसके बारे में मोदी जी कई बार मंचों से कह चुके हैं। कई बार चाइनीज लाइटों को फेंक देने के लिए, फूंक देने के लिए कहा जाता है, चाइनीज टीवी वगैरह जो है वो हटाने के लिए कहा जाता है कि कुम्हारों का दिया जो है वो इस्तेमाल करिए, अपने समाज को सपोर्ट करिए, भारतीय कारीगरों को सपोर्ट करिए। इस तरीके की चीज़ें न जाने कितनी बार कही जाती है, लेकिन उन्हीं कारीगरों के कमर पर एक जीएसटी का 5% का बोझ सरकार ने बिना पूछे जो है वो लाद दिया था। अब उसी बोझ को उतारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने जो है वो कारीगरों का सपोर्ट किया, हमने लघु उद्योगों का सपोर्ट कर दिया, हमने मजदूरों का सपोर्ट कर दिया, हमने इन तमाम लोगों का सपोर्ट किया। अब ये सपोर्ट हो रहा है और लगातार जो 8 सालों से हो रहा था वो क्या था, जो 5% की जीएसटी उन तमाम कुम्हारों के पीठ पर लादी गई थी, जिससे उनका धंधा चौपट हो गया, उसे आप कैसे देखते हैं। अब ये कोचिंग पर 18% की जो है वो जीएसटी लगाई गई थी। कौन सी कोचिंग? जिन कोचिंग का इस्तेमाल करके बच्चे जो है वो तैयारियां करते हैं, नौकरी वगैरह पाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसता है ना, वो गरीब किसान का बेटा है जो तैयारी करने के लिए शहरों की तरफ आया होता है। हर कोचिंग वगैरह पे जो है वो 18% जो है वो जीएसटी लगा दिया गया था, जिस पर एक भी पैसा जो है वो टैक्स नहीं लिया जाता था, ताकि बच्चा जो है वो शिक्षित हो, पढ़ाई कर सके, नौकरी के लिए पार्टिसिपेट कर सके, नौकरी मिल सके, उसकी ज़िंदगी बदल सके। उस पर 18% का बोझ जो है वो डाल दिया गया था और अब उसे वापस लिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है?
ताली बजाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के जितने कोर्स होते हैं उस पर जो है वो 18% जो है वो जीएसटी लगाया गया था, जिस पर एक भी पैसा नहीं था उस पर 18% जीएसटी लगाया गया और अब उसे जो है वो हटा लिया गया है। मतलब मेकिंग इंडिया, डेवलप इंडिया, न जाने कौन कौन से इंडिया का नाम मोदी जी लेते रहते हैं। अब बताइए एक आम इंसान जो अपने गांव से निकला है वो बेहतर सिलाई सीख सकता है, सिलाई से वो किसी फैशन इंडस्ट्री में जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर वाली चीज़ें सीख सकता है, कंप्यूटर की कुछ कोर्स वगैरह कर सकता है, उससे वो अपने आप को इतना कौशल बना सकता है कि वो कुछ नौकरी पा सके। मतलब आप समझिए कि पहले तो लघु उद्योगों को चौपट करने के लिए उन पर जीएसटी लगाई गई, उसके बाद कोई लड़का गांव से निकलकर कुछ सीख उख के कोई नौकरी पाले तो उस पर भी जो है वो 18% की जीएसटी लगा दी गई थी और अब उसे जो है वो हटा दिया गया है। तो आपको क्या करना है? ताली बजाना है। आगे बढ़िए। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि 2017 में जब देर रात जीएसटी लाई गई थी, उसके बाद जब अब उसे वापस लिया गया है, जिसे बचत उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इन बीच के 8 सालों में आपके जेब से सरकार ने कितना पैसा छीन लिया, कितना पैसा वापस अपने खजानों में भरते रहे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। हर वो चीज़ जो आप अपने इस्तेमाल में लेते हैं, चाहे वो बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट हो, चाहे वो घी हो, बटर हो, पनीर हो, शैम्पू हो, साबुन हो, हर चीज़ पर सरकार कितना कितना पैसा लेती रही। मैं बहुत बड़ी चीज़ों की बात ही नहीं करूंगी, ना मैं कार की बात करूंगी, ना मैं बाइक की बात करूंगी, ना मैं एसी कूलर, इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ किचन की बात करूंगी। वो जो हम खाते हैं, जिससे हम जिंदा हैं, हमारे पेट पर कितना टैक्स था उस पर बात करूंगी, जिसे अब सरकार ने कम किया है और जिसके लिए हमें सेलिब्रेट करना है। और ये कहा जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन में सरकार ने जो है वो दे दिया बड़ा तोहफा। सरकार ने जो है वो बचत उत्सव मनाने के लिए कहा है। तमाम बड़े मंत्री से लेकर तमाम लोग जो है वो बार बार इसे सेलिब्रेट करने के लिए कह रहे हैं, जिसे बहुत बड़े रूप में जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। किस बात का सेलिब्रेट करें? जो हमारे ऊपर बोझ था, जो आपने लादा था, अब आपने उसे वापस ले लिया है, इसलिए हमें सेलिब्रेट करना है। जो हमारे जेब में हाथ डालकर आप पैसा छीन लेते थे, उसके लिए हमें सेलिब्रेट करना है। मतलब क्या सेंस बनता है? अब मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ कि पहले उसका कितना रेट था और अभी कितना रेट है। मैं 2017 के पहले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जीएसटी लागू होने के बाद किसी चीज़ का कितना रेट था और अभी कम होने के बाद कितना रेट हो गया। और ये भी बताऊंगी कि हर वो चीज़ जो आप खरीदा करते थे उससे सरकार आपके जेब से कितना पैसा लिया करती थी। पहले आप बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप उसका दाम कम कर लीजिए और आप उसे सेलिब्रेट करिए। बताइए मोदी जी इसे क्या कहते हैं और बताइए निर्मला सीतारमण जी इसे क्या कहते हैं। अभी मैं एक बात कह दूंगी तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि इसे थूक कर वो कहते हैं, बस वही हुआ है। पहले जो है वो अमूल घी आप 1 केजी का खरीदते थे तो आपको 650 रुपये देने पड़ते थे, जिसके लिए आपको अब सिर्फ 610 रुपये देने पड़ेंगे। तो हर 1 किलो पैकेट पर सरकार आपसे 40 रुपये लिया करती थी। अब आप खुद जोड़कर देख लीजिए कि 2017 से लेकर 2025 के बीच में आपने कितना देसी घी जो है वो इस्तेमाल किया है और कितना आपसे सरकार ने पैसा लिया है। अमूल का छोड़कर अगर आप मदर डेयरी का घी 1 केजी का अगर आप पैकेट लेते हैं तो वो 675 रुपये का था, जो 645 हो गया, यानी कि 30 रुपये जो है हर पैकेट पर सरकार जो है वो लेती थी। ये थोड़े अमीरों वाले शौक है, मतलब थोड़ा अगर आप ठीक ठाक पैसा कमाते हैं तो आप घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वरना तो छोटी चीज़ों पर अगर आप आ जाएं तो पार्ले बिस्किट की बात करते हैं। 10 रुपये का पार्ले बिस्किट जब आप खरीदते हैं, पहले वो 10 रुपये का था, अब वो 9 रुपये का हो गया, यानी कि एक 10 रुपये के पार्ले बिस्किट पर सरकार जो है वो 1 रुपये आपसे लिया करती थी। 2017 से लेकर 2025 के बीच में आपने जितने भी पार्ले बिस्किट के पैकेट खरीदे उस पर सरकार ने आपसे हर पैकेट पर 1-1 रुपये जो है वो ले लिया है। इन 8 सालों में आपने सरकार को दिया या नहीं दिया, लेकिन सरकार ने आपसे इतना पैसा छीन लिया है और इस बात के लिए आपको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, अब गुड डे बिस्किट 10 रुपये वाला ही हर एक 10 रुपये के पैकेट पर सरकार जो है 1 रुपये लिया करती थी। मैरी गोल्ड का बिस्किट भी 1 रुपये जो है वो सरकार लिया करती थी। अब चाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोदी जी जो है वो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं, तो चाय पर चर्चा किए बिना वीडियो जो है वो पूरा नहीं होगा। तो चलिए चाय बात करते हैं। अगर आप रेड लेबल की चाय पत्ती 1 पाव की खरीदते थे तो 150 रुपये जो है पहले आपको देना पड़ता था, अब आपको 135 रुपये देना होगा, यानी कि 1 पाव के पैकेट पर सरकार जो है वो आपसे 15 रुपये लिया करती थी।
अब आप इन 8 सालों में कितनी बार चाय पत्ती खरीदे हैं और कितना खरीदे हैं उसको जोड़ लीजिए और इसका अनुमान आप लगा लिए कि आपसे सरकार ने कितना पैसा लिया। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं बड़ी चीज़ों की बात ही नहीं कर रही, ना मैं एसी की बात कर रही हूँ, ना मैं कूलर की बात कर रही हूँ, ना मैं फ्रिज की बात कर रही हूँ, ना मैं कार की बात कर रही हूँ, ना मैं बाइक की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की बात कर रही हूँ जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं, और जो ज़रूरत है मेरी भी, मजदूर की भी, एक आम इंसान की भी, और जो कम कमा रहा है, जो बेरोजगार है उसकी भी। तो भैया एक रेड लेवल की चाय पत्ती एक पाव वाले पर 15 रुपये। अगर थोड़ा शौकीन है और ताजमहल की चाय पत्ती एक पाव की खरीदते थे तो उस पर जो है वो 20 रुपये देते थे। इसके अलावा ताज़ा की अगर आप खरीदते थे तो उस पर 5 रुपये देते थे। ऐसे ही कॉफ़ी वगैरह अगर आप लेते थे तो कॉफ़ी पर 50 ग्राम की अगर आप कॉफ़ी लेते थे उस पर आपसे सरकार जो है हर डिब्बे पर 19 रुपये जो है वो लिया करती थी। ऐसे ही नूडल्स वगैरह पर भी है। नेस्ले कॉफ़ी अगर आप लेते थे 45 ग्राम का तो उस पर सरकार आपसे जो है वो 25 रुपये हर बार जो है वो लेती थी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो दूध, पनीर, बटर, तेल, नमक, चीनी, चाय पत्ती सब पर सरकार जो है वो आपसे पैसा लिया करती थी। एक पाव की चाय पत्ती पर 20-20 रुपये जो है वो सरकार आपसे लिया करती थी और इतने सालों से लगातार जो है वो ले रही है और अब हमें इसको लेकर जो है वो सेलिब्रेट करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सर्फ साबुन की भी, कहें कि भैया नहाना धोना तो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं नहाते हैं तो ज़रूर नहाया कीजिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लक्स साबुन जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो लक्स साबुन 75 ग्राम का आप लेते थे जो पहले 24 का मिलता था, अब 21 रुपये का मिलेगा, जिस पर हर पैकेट पर सरकार 3 रुपये आपसे लिया करती थी। इसके अलावा अगर आप डव सोप यूज़ करते थे तो हर पैकेट पर सरकार आपसे 5 रुपये लिया करती थी। लाइफबॉय इस्तेमाल करते हैं तो 2 रुपये लिया करती थी। क्लिनिक प्लस शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करते थे 340 मिलीलीटर का तो उस पर भाई साहब 50 रुपये से अधिक तो सरकार ही ले लेती थी, 53 रुपये जो है वो सरकार के खाते में जाता था। ऐसे आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करते थे तो उस पर सरकार जो है वो 55 रुपये हर एक डिब्बे पर सरकार आपसे लेती थी। ऐसे ही डव शैम्पू पर भी है 55 रुपये सरकार आपसे लिया करती थी, लेती थी। 2017 से लेकर 2025 के बीच में अगर आपने कोई भी शैम्पू इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया, उसका जोड़ घटाना आपको अभी कॉपी लेकर नोट कर लेना चाहिए। अगर आपका महीने का राशन आता है तो ये करना आपके लिए आसान है। मतलब आप सोचिए कि एक महीने में आप कितना शैम्पू इस्तेमाल करते थे, कितना सरफ, कितना साबुन, कितना बिस्किट इस्तेमाल करते थे, कितना सरकार पैसा लेती थी, 50-50 रुपये हर पैकेट पर लिया करती थी। तो 2017 से लेकर 2025 का जोड़ लीजिए, ये बड़ी आसानी से लाखों में तो जाएगा ही। और इसके लिए आपको क्या करना है, ताली बजाना है, क्योंकि बचत उत्सव चल रहा है। चलिए, कोलगेट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, कोलगेट टूथपेस्ट हर इंसान सुबह इसका इस्तेमाल करता है। अगर 150 ग्राम का आप लेते थे तो उस पर सरकार जो है वो 11 रुपये आपसे लगातार लिया करती थी। पेप्सोडेंट पर 13 रुपये लेती थी। क्लोजअप पर 16 रुपये लेती थी, 150 ग्राम पर बता रही हूँ। इसके अलावा पैरासूट हेयर ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 4 रुपये, डाबर आंवला इस्तेमाल करते हैं तो 3 रुपये, बजाज आमंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 5 रुपये। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार लगातार जो है वो पैसा आपसे लिया करती थी 2017 से 2025 पर। और इन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार ने किन्हीं चीज़ों पर जो है वो कुछ दरें कम कर दी हैं। इसके लिए आपको ताली बजानी है, थाली बजानी है, गुणगान करना है, और ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे है? आखिर आपने ही जीएसटी का बोझ लादा, आपने ही जीएसटी का बोझ जो है वो निकाल लिया। अब इसके लिए हम काहें ताली थाली बजाएं, हमारा तो पैसा इतने दिन से गया ही ना। चलिए, अब अगर आपने एसी वगैरह खरीदा है तो आप ये जानिए कि 1.5 टन का एसी अगर आपने खरीदा है तो आपके जेब से 3,400 रुपये सरकार ने ले लिया। अब 2017 से लेकर 2025 के बीच में आपने जितनी एसियां खरीदी हैं उस पर आप समझिए कि 3,500 के आसपास तो सरकार के जेब में ही जाता था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सरकार ने सबसे पहले टैक्स लादा, अब उसी टैक्स को वापस ले रही है और सरकार खुद ही नियम लाती है जिस पर वो खुद ही ताली बजवाती है, खुद ही विज्ञापन देती है, खुद ही चर्चा कराती है, और जब उसी चीज़ को वापस ले लेती है तब भी आपसे कहती है कि आपको इसे उत्सव के रूप में मनाना है। बचत अगर उत्सव है तो सरकार लगातार जो टैक्स के रूप में हमारे कंधे पर बोझ लाद दी थी उसे हम कैसे देखें, उसे हम उत्सव के रूप में देखें,
तो अभी हम इसे कैसे देखें? अब ये सरकार की जो दोहरी नीति है, इसे क्या कहा जाए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और इस चीज़ को लेकर कांग्रेस जो है वो अपना पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हमने भविष्यवाणी कर दी थी, हमने पहले ही कह दिया था कि हम जनता के ऊपर गब्बर टैक्स लादने नहीं देंगे। और सरकार ने कहीं ना कहीं अपना पैर जो वापस खींचा है, जो बैक वॉक किया है, जो पीछे आई है, इसे कांग्रेस अपनी बड़ी रणनीति के रूप में देख रही है और सरकार ने शायद ये फैसला लेने में बहुत देरी कर दी। कई ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि बेरोजगारी जो बढ़ी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने लगातार ऐसे ऐसे टैक्स लगाए, ऐसी ऐसी नीतियां लाई, जिसकी वजह से जो लघु उद्योग थे वो ठप हो गए। जो छोटा मोटा रोजगार लोग करते थे, 2-4-5 रुपये कमाते थे, उनका घर चल रहा था, जीएसटी के बोझ की वजह से वो पैसा, वो धंधा चौपट हो गया, वो लोग भी बेरोजगारी की लाइन में आकर खड़े हो गए। इसके अलावा छोटे दुकानदार से लेकर छोटे उद्योग, ये सारे तो ठप ही हो गए। इसके अलावा चीज़ें, जो पढ़ाइयाँ हैं वो और महंगी हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, किताब, कॉपी, कलम और वो सारी चीज़ें जिस पर सरकार ने अलग से जीएसटी का बोझ डाल दिया था। पढ़ाई महंगी हो गई थी, तो एक किसान का बच्चा पढ़ने के लिए बाहर ही नहीं जा पा रहा था, एक मजदूर जिसे पढ़ना था वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि सरकार ने उसे भी महंगा कर दिया था। तो चारों तरफ से एक लंबी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसे जीएसटी का पहाड़ और गब्बर टैक्स का नाम दिया गया। अब सरकार ने उसे वापस ले लिया है, जिसे हमें बचत उत्सव के रूप में मनाना है, ताली बजानी है, थाली बजानी है और मोदी जी का गुणगान करना है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, ये भी बताइएगा कि आपको इस तरीके के वीडियोस कैसे लगते हैं। बहुत धन्यवाद।